इतना सुंदर जयकार लगाओ, ये पड़ोसी गांव जोरत रदाई, जोरत रही। ओ माय गॉड, वो जोरत रदाई होगी सेवा, जोरत रही तो ज्ञान चाहिए। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4। ये गुड्डू बने बैठने यार, 2020 का स्वेटर पहने 2024 में, वैसे बैठे जानो मनो सेप्टिक में बैठे। रामायण मंच में बने ढंग से नहीं बैठबे तो कहां बैठ बेते हैं। अब उसने होते कई आदमी मिली, उसने रामायण में घलोक शांति से, और आदमी ला शांति सत्संग में मिल सकते, ओकर अलावा दुनिया में और कहीं नहीं मिल सके। श्री तुलसीदास जी महाराज के कहना है कि बिना सत्संग के भगवान के कथा ला, रहस्य ला, गुण ला, प्रभुत्व ला जाने नहीं जा सके। बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक जीवन में सत्संग नहीं सुनबो तब तक जीवन में हरि के कथा नहीं आए, और जीवन में जब तक भगवान के कथा नहीं है तब तक आपके जीवन से मोह जो है वो भागे नहीं। और मोह गए बिनु, जीवन से मोह समाप्त हुए बिना भगवान के चरण कमल में दृढ़ अनुराग, दृढ़ प्रेम हो ही नहीं सके। मैया की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान की, बागेश्वर धाम की, पावन धरा धाम डाभा की जय। और कार्यक्रम शुरू होए के पहले राम कथा प्रारंभ के पूर्व एक बात कहे पर जात हो। सरपंच साहब मिले रही से मोला, चंद्रशेखर का नाम सरपंच की गा, हाँ हम चंद्रशेखर, शेखर हरे का, खैर नाम जो भी रहे अपन सरपंच से मतलब। हाथी घोड़ा पाल की आप सब सबले पहली सादर प्रणाम करत हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी के भाव से। आज आदमी अपन समय काम ला देवत है, आज हर आदमी अपन समय केवल काम ला देवत है। धन्य हो आप सब जिन्हा अपन समय भगवान राम ला देवत हो, भगवान राम ला देवत हो। आप भगवान ला समय देवत हो, भगवान आप सब ला समय दे। एकर पहली मानस मंच में बैठे रही समर पारस मणि भैया बर जोरदार ताली बजा दो। जैन बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सबके बीच में दे करके गीत है, और नामे पारस मणि है और हम दिया। कोई बात नहीं, भैया के बहुत सुंदर प्रस्तुति, भले हम दिया ही सही, लेकिन कुछ पल भी जीवो अंधकार करके नहीं, प्रकाश करके जीवो, प्रकाश करके। अब चाह स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखा चुका हूं, पथ सैकड़ों को दिखा चुका हूं। और सामर्थ नहीं कि सबको निवाला दे सकूं, सामर्थ नहीं कि सबको निवाला दे सकूं, दौलत न शोहरत न मोती माला दे सकूं, और दीपक नाम रखा है घर वालों ने हमारा, कोशिश यही है लोगों के घरों को उजाला दे सकूं, लोगों के घरों को उजाला दे सकूं। आदरणीय सरपंच महोदय जी की तरफ से लइका मन में बिकट तारीफ करी से, गांव के लइका मन पर जोरदार ताली बजा दो। कोतवाल घलोकारी से केवल मात्र सरपंच भैया और मात्र भैया, हाथ थे मात्र मतलब केवल, केवल मतलब मात्र, दोनों को ही मोला 200 रुपया दे के गी से। और लइका मन के बारे में इतना तारीफ करे है, जब लइका मन के तारीफ सुने हो दिल गदगद हो गए। लइका मन पर जोरदार ताली बजा दो। हमार सरपंच महोदय जी बताते रही के लइका मन हर काम में अव्वल, स्कूल में, पढ़ाई लिखाई में, खो खो, कबड्डी, मारपीट, सब में।
अब वो बताई से कि भैया सबसे पहली जयकार लगाहू, एक नंबर जयकार लगाते हमारे गांव के मन। हाँ चलो तैयार हो लइका हो। हाँ हाथी घोड़ा पाल की वही दे, वाह। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जैसे गांव में लेकर पूछे गांव के का नाम है, भात खात खने तो का है। मैं जब भी गांव के नाम बताता हूँ सारी बोलता हूँ कहे, मैं कहूँ बोल तो बता वो का है। गांव के मोहाटी में बजरंग बली, पाछू में ठाकुर देव बाबा है, 1 नंबर हमार गांव के नाम। यही मथुरा यही काशी यही हमार बर काबा है, 1 नंबर हमार गांव के नाम। ए डहर बिलवा बैठे, ए डहन खबड़ी नोनी खाबा है, 1 नंबर हमार गांव के नाम। और गजब के खाना बनते यहाँ काबर, घरों घर ढाबा है, 1 नंबर हमार गांव के नाम। नीम और पीपल के छांव बड़ सुघर है हमर डाबा। मैं भगवान राम के परत हो पाऊं, वैसन गांव ला छोड़ के कहा जाऊं, जिहां सुख के हेठाऊं और सब ले सुगर है मोर डाबा। 200 रुपए भेजे हैं और ए पैसा ओ लइकल मिलही, ध्यान से सुनो, ओ लइकल मिलही जे लइका नी नहा है, ईमानदारी से जिनी नी नहा है ते आए और 200 रुपए ले जाए। नोनी मन घलो का सकते आ गुड्डू बे आ छोटुआ आ गुड्डुआ तनी नहा इसका आ गुड्डू चना बूट ला निकाल के ला, चना बूट ला निकाल ना, चना बूट ला निकाल। एक गुड्डू पर जोरदार ताली बजना चाहिए, बहुत सुंदर। हाँ नी नहा हाथ तब देबो भैया, नी नहा हंस का। हाँ इतिया गुड्डू 1 नंबर। हाँ तोर कलर ला देख के जान डर रहे हो मैं, नी नहाए कहीं के। बहुत सुंदर गुड्डू है, 200 रुपए तोला। और तोर पापा नहाए कि नहीं नहाए? नहाए। हाँ जा गुड्डू। और रुक तो एक ऑफर है, काली नहाबे कि नहीं नहास? नहाबे। नित्य अध्यक्ष की तरफ से 50 रुपए देवा देबो, द्वारका भैया की तरफ से सोच के बता नहाबे कि नहीं नहास काली? नहाबे जा। लइका पर जोरदार ताली बजा दो। नी नहा के माता पिता के नाम रोशन करत है। अच्छा मुला जल्दी बताओ ओ लइकल पैसा काबर देहन? नी नहा है कहीं कि नहीं, भरे समाज में सच बोले के सामर्थ्य रखे है, सच बोले के सामर्थ्य। आज गांव में बैठका होते और बैठका में आदमी का करते, गलती करे के बाद भी गलती स्वीकार नहीं करे। ये ओकर कमजोरी है, नी नहा है, लेकिन भरे समाज में ये स्वीकार करत है नी नहा हो कहीं के। गुड्डी कोई बात नहीं, नी नहा अभी नहा काबर। हाँ तो सत्संग में नहाल कहा तो तरियम नहाल नहीं कहा तो अभी नहीं तरिया में तो मर जही, और अभी नहीं सत्संग में ता तर जही। एक बार गुड्डू बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत सुंदर। हाथी घोड़ा पाल की। और आवो जिन निमित्त हम और आप ये पावन धराधाम में आए हुए हैं, सबसे अच्छा कौन गांव? डाबा। गांव के लिए जीना है और वक्त पड़े तो गांव के लिए चलो। सबसे अच्छा कौन गांव? उत्तर ध्रुव। सबसे अच्छा कौन गांव? सबसे अच्छा कहाँ माता पिता? सबसे अच्छा कहाँ सियान? सबसे अच्छा कहाँ के कोतवाल सरपंच? सबसे अच्छा कहाँ बहनी? सबसे बेकार कहाँ के लड़का? हाँ, आत्मा को सुकून मिला। लड़का जो भी कथे सही कथे, बच्चे मन के सही है तो सबसे बेकार नीचे के लड़का नहीं तो कहाँ के लड़का? लू आगे के लुगे। हाँ, सबसे अच्छा कहाँ के लड़का? और आवो जे निमित्त हम और आप यहाँ आए हुए हैं
केवल और केवल भगवान जी की कथा चर्चा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। जेह विधिनाथ हो ही हित मोरा करहु बेग दास में तोरा। दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की। पवन सुत हनुमान की जय। अनंत बलवंत हनुमान लाल की जय। बागेश्वर धाम की जय। दामोदर धाम की जय। भारत माता जगत बना है ईश्वर को जना है। क्या क्या ये धरती माँ की तुलना बदल के रख दे विधि का। युग युग सदा याद रखेगी माँ तेरी कुर्बानी। युग युग सदा याद रखेगी माँ तेरी कुर्बानी। सागर तुझे प्रेम से बोलो अपने अपने मात पिता की। अपने अपने मात पिता की माँ माँ माँ। सारी दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं। सारी दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं। कुछ लोगों ने कहा ब्रह्मांड को बनाने वाला तो ब्रह्म है, संसार को बनाने वाला तो ईश्वर है, फिर ईश्वर से बढ़कर माँ कैसे हो गई? संसार को जन्म देने वाला तो ईश्वर है, फिर ईश्वर से बढ़कर माँ कैसे हो गई? फिर एक संत ने कहा संसार को जन्म देने वाला ईश्वर है, किंतु ईश्वर को भी जन्म देने वाली केवल हमारी ये माँ होती है। केवल हमारी ये माँ होती है।
बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, भारत माता की। लड़ते रहे जो वतन के आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन के आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। पवित्र ग्राम डाभा की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं।
बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। बोलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धरा धाम भारत माता के राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत कोरामा बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेवर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिरा चारामा उत्तर बस्तर कांकिर के डहरले सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी रुपाणी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो खर पूर्व बहुत ही सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय। सुरता सुरता दाई
बड़े मोर मेरे मेरे सुरता आते जाए तोरना आते जाए तोर रही रही आंसू के तेरा बड़े मोर तेरा बड़े मोर मोला 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 हो के सुरता मेरी आगे मोला होगी मोहमाई हो सुरता मेरी आगे मोला होगी सुरता हो सुरता मेरी आगे शक्ति जगदम्बे मात की। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अब मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड और उत्तरकांड के ये पावन कथा प्रसंग जहां हम आप सबके बीच में चर्चा करना चाहते हैं, जहां भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज जो हैं अपन लेखनी के माध्यम से समस्त जगत के कल्याणार्थ सुंदर सुंदर भाव संप्रेषित करते हुए लिखिन। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज के कहना है कि बिना सत्संग के भगवान के कथा ला रहस्य ला गुण ला प्रभुत्व ला जाने नहीं जा सके। बिनु सत्संग न हरि कथा, जब तक जीवन में सत्संग नहीं सुनबो तब तक जीवन में हरि के कथा नहीं आए, और जीवन में जब तक भगवान के कथा नहीं है तब तक आपके जीवन से मोह जो है वो भागे नहीं, और मोह गए बिनु जीवन से मोह समाप्त हुए बिना भगवान के चरण कमल में दृढ़ अनुराग दृढ़ प्रेम हो ही नहीं सके। ये कथा के सुंदर से सरल और सहज भाव है, और ये कथा में बहुत सुंदर सुंदर भाव छुपे हुए हैं, और वही सुंदर भाव के ऊपर हम आपके बीच में चर्चा करबो। पर चर्चा से पूर्व निवेदन है, ये आगू में बैठे हैं बाबू मन, नाना नोनी मन और दीदी हो, आप सब भी देखो ये कथा के स्थल हैं, और कथा भावपूर्वक अगर सुनी जाए तो कथा जीवन के कल्याण कर देने वाली है। इसीलिए संत जन कहते कि अन्न के कण और सत्संग के क्षण बड़ा ही दुर्लभता से प्राप्त होते। अन्न के एक दाना ला प्राप्त करे वर जीवन में किसान ला कितना संघर्ष करना पड़ते, कर से आप भली भांति परिचित हो। ऐसे ही भगवान के कथा सत्संग के आयोजन करे में भी कितना संघर्ष करना पड़ते, ये बात से भी आप परिचित हो, मतलब बताए की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निवेदन है हाथ जोड़ करके भगवान के कथा ध्यान से सुनो। और ये बाबू हो, ए बाबू एड़ा मोटा देखो तुम बेटा हो, ये कथा के जगह है, हल्ला ऑर्केस्ट्रम करे जाते, कथा शांति पूर्वक सुने जाते। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे मन से निवेदन करत हो, शांति से भगवान के कथा सुनो। आप लग सुने में आनंद ही और हम लग कहे में आनंद ही। चलो एक बार जोरदार जयकारा लगा था, फिर कथा में चर्चा करो, है ना। सियावर रामचंद्र की, ये तो बाजू के गांव में नहीं जाते,
भगवान तक कहाँ से जाए? कैसे दीदी हो, आपस में बातचीत करना छोड़ करके थोड़ा सा भगवान की कथा ला समय दो और जोरदार जयकारा लगाओ, फिर कथा में चर्चा करो। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बोलो रे भाई सब संतन की, अपने अपने मात पिता की। हाँ आओ, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ये कथा है दीदी हो वो समय के जब भगवान गरुड़ जी महाराज के जीवन में मोह के प्रादुर्भाव हो गिरी से। और वेद के अनुसार मोह मतलब होते अज्ञानता, ज्ञान के अभाव ला ही अज्ञान कहे जाते, और ज्ञान के दूसरा नाम मोह भी है। अच्छा, मोह के दो अर्थ हैं, पर यहाँ जो अर्थ लिए गए हैं वो अज्ञानता से। तो गरुड़ जी महाराज के जीवन में भगवान के चरित्र ला लेकर के, भगवान के लीला ला देख करके बहुत ज्यादा मोह के प्रादुर्भाव हो जाते हैं, और वही मोह की निवृत्ति के लिए श्री गरुड़ जी महाराज जो हैं सबसे पहले नारद जी के पास में पहुंचे, क्योंकि सबसे बड़े वैष्णव तो नारद जी ही हैं, सबसे बड़े भक्त तो नारद जी ही हैं। और इसीलिए वो नारद जी से जाकर के निवेदन करिस के महाराज भगवान श्री राम जेकर चरित्र के बारे में मैं सुने हो, आज ओकर चरित्र ला देख के मोर मन में एक बड़ा ही मोह के भाव पैदा हो गए। जो सकल जगत ला बंधन में रखने वाला है, ऐसे भगवान राम भी सर्प के बंधन में फंस गए और ओकर बंधन ला में छुड़ाए। जो सकल जगत ला बंधन से छोड़ने वाला है वो भगवान राम ला में बंधन से मुक्त करें। और यही बात के मतलब बहुत ज्यादा संशय हुए जाते कि ये सच में भगवान है कि कोई और है। नारद जी महाराज कहे आपके बीमारी बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़े वाला, और ये बीमारी की इलाज मोर पास नहीं है किसी। कावर की मोर करे के ठन मुंह है, और एक मुंह से भगवान के कथा के गायन कर पाना वो तो संभव नहीं है, और जब तक कथा गायन नहीं हुई आपके मोह जा नहीं सके। इसलिए एक काम करो, आप चार मुख वाला के पास चले जाओ। कहे चार मुख वाला कौन? भगवान ब्रह्मा जी। दौड़े दौड़े गरुड़ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास में पहुंचिस। ब्रह्मा जी महाराज से निवेदन करे समस्त समस्या ला रखिस। ब्रह्मा जी कहे मोर कर तो चारे ठन मुख हैं, मैं भी आपके संशय के समाधान नहीं कर पाऊं महाराज। एक काम करो, आप पंचमुख भगवान शिव जी के पास चले जाओ। ओकर 5 मुंह हैं, मोर से एक मुख ज्यादा ही है, और वो तो भगवान के सबसे परम भक्त हैं, जिन भगवान के भक्ति के लिए अपन पत्नी तक के त्याग कर सकते हैं। ऐसे शिव जी जैसे परम भागवत ये जगत में कोई है ही नहीं, वही आपके समस्या के समाधान कर सकते हैं। शिव जी के पास जाओ। गरुड़ जी महाराज दौड़े दौड़े भगवान शिव जी के पास में गिस। कावर की दाई हो संशय रूपी सर्प जिन व्यक्ति ला डस देते ना, तो एकर से निजात पाना बहुत मुश्किल है। ये संशय सर्प बहुत खतरनाक चीज है, और भाया के भगवान के माया ये तो है ही बड़ा बलवती प्रबल। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहे हैं, यन्न माया वश्वर्ति विश्वम खिलम ब्रह्मादिदेव सुरा यत्स्वाद मृषेव भाति सकलम रज्जव यथार्हेर ब्रह्म यत्पाद पल्लव मेकमेव हि भावाम्बुधे सितर्श्वाताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। जेकर माया के प्रभाव से देव कौन कहे, महादेव भी प्रभावित हो जाते हैं। वो भगवान के माया के प्रभाव जब गरुड़ जी के ऊपर पड़े हैं, और ऐसे माया से निवृत्त होना है तो भगवान शिव जी ही आपके समाधान कर सकते। गरुड़ जी भगवान शिव के पास में पहुंची दाई हो। देखो श्रीमद् रामचरितमानस में 3 ऐसे पात्र है जिन मन ला 3 प्रकार के बीमारी हो ऋषि। एक नारद जी महाराज जिनला साध्य रोग हो ऋषि, साधारण बीमारी, साध्य माने साधारण, सर्दी खांसी वायरल बुखार, ये साध्य रोग। साध्य रोग के इलाज है एक ठा गोली ले लेबे तो ठीक हो जाते। तो साध्य रोग मानस जी में मोह ल कहे गए है।
और मोह होइस नारद जी ला जब मोह होइस तो भगवान ओकर समस्या के समाधान तुरंत कर दिस। गरुड़ जी महाराज ला हो है तेकर नाम हरे कष्टदायी रोग। और कष्टदायी रोग होला कथे जेकर लंबा समय तक इलाज पानी कराबे, गोली दवाई खाबे तब जा करके दूर होते। इसीलिए गरुड़ जी महाराज ला जिन बीमारी हो है ओला आध्यात्म में महामोह कहे गए, महामोह। और ये बीमारी के इलाज हैं कुसंग के परहेज और सत्संग के औषधि निरंतर आप लेते रहो तो जीवन से मोह है तिन्हा भागे रहे। एक झकलऊ बीमारी हुई जेकर नाम है असाध्य रोग। और असाध्य रोग होला कथे जेकर कोई इलाज नहीं है, आखिरी इलाज हरे मौत, मृत्यु। और वो हुई माता सतीला। और वो असाध्य रोग ला आध्यात्म में विमोह कहे जाता। और वो विमोह रूपी रोग होइस माता सती जी ला। और जेकर अंतिम इलाज होइस मृत्यु, मरना पड़िस माता सती ला। तो आज गरुड़ जी ला महामोह रूपी कष्टदायी रोग हो है और एकर निवृत्ति के लिए वो दर बदर भटकत थे और भटकते हुए पहुंचिस कहाँ? भगवान शिव जी के पास। भगवान शिव से निवेदन करिस कि भोलेनाथ मोर जीवन में बहुत बड़े संशय हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप तो सपेरा हरो, सांप धारण करने वाला सपेरा और सर्प के कांटे मरीज के इलाज सपेरा कर होते दाई होते ना। और दुनिया में भगवान शिव से बड़े सपेरा कोई है ही नहीं। जेकर गला में सर्प, जटा में सर्प, कमर में सर्प, हाथ में सर्प, पैर में सर्प, कान में सर्प, सर्प ही सर्प। तो कर से बड़े सपेरा कौन हो सकते? और सर्प कौन न काटे हैं? संशय लाध्यात्म में सर्प की संज्ञा दी गई। और संशय सर्प गरुड़ जी ला काटे हैं और सपेरा है भगवान शिव। तो भगवान शिव ही एकर इलाज कर सकते हैं। इसीलिए तो गरुड़ जी शिव जी के पास पहुंचे हैं। पर कितना सुंदर बात, भगवान शिव जी महाराज ओतकी बेर कुबेर घर घर उद्घाटन में जातरी से। तो भगवान शिव कहे कि देख गरुड़ जी अभी मोर कर समय नहीं है। और ये सत्संग के परिभाषा भगवान के चरित्र इतना ज्यादा व्यापक हैं कि मैं ओला संक्षिप्त में तोला चलत चलत तो नहीं बता सकती, चलते फिरते। इसलिए आप लेकर लिए लंबा समय तक सत्संग सुनना पड़ी, सत्संग के लाभ लेना पड़ी, तब जा करके ये मोह जो है विनाश हो सकते। और मोर कर इतना समय नहीं है कि मैं लंबा समय तक आप लोग कथा कह सकूं, क्योंकि मैं भी कोई। पर भगवान शिव के पास भगवान की कथा के लिए समय ना हो ऐसी बात नहीं हिदाई हो। यहाँ भगवान शिव जी के भाव हैं। भगवान शिव जी महाराज जो हैं गरुड़ जी के अभिमान के विनाश कर सकत रही से, लेकिन अगर भगवान शिव जी के द्वारा गरुड़ के अभिमान के नाश होती तो शायद गरुड़ के अभिमान कम होए के बजाय वो बढ़ जाते। गरुड़ जी के अभिमान कम होए के बजाय औ बढ़ जातीस। काबर बढ़ जातीस कि मोर मोहला एक मुंह वाला कौन कहे, चार मुंह वाला कौन कहे, पांच मुंह वाला भगवान शिव जो है वो पांच मुख से कथा किस तब मिटीस जी मोर अभिमान है। ऐसे अभिमान नहीं हो जाती तो अभिमान खत्म हो एक छोड़ बढ़ जाती। इसलिए भगवान शिव की अगर मैं कर समस्या के समाधान करूं तो गरुड़ जी के अभिमान में वृद्धि हो सकते हैं। लेकिन अगर गरुड़ जी से निम्न स्तर के कोई व्यक्ति अगर एक समस्या के समाधान करे तो गरुड़ जी के अभिमान पूर्ण रूप से निवृत्त हो सकते। और इसीलिए देखो गरुड़ जी कौन है? पक्षियों में गरुड़ जी महाराज जो है पक्षी के राजा कहे जाते। और ओकर समस्या के समाधान कौन करिस? तो पक्षी में सबसे चंडाल पक्षी जिनला कहे जाते कौआ, और वो है कागभूषुंडी जी महाराज। तो बताओ कोई विशेष बड़े पद में आसीन व्यक्ति के अभिमान के सर्जन अगर कोई निकृष्ट एवं निम्न वर्ग के व्यक्ति करे तो वो बड़े व्यक्ति के जीवन में कभी अभिमान आ ही नहीं सके।
इसीलिए भगवान शिव जी की इस मेह करहूं तो एकर अभिमान में वृद्धि हो सकते, लेकिन एकर से निम्न स्तर के व्यक्ति अगर एकर अभिमान के समाधान करे तो गरुड़ जी के जीवन से अभिमान समूल रूप से नष्ट हो सकते। इसलिए भगवान शिव जी गरुड़ जी ला कागभूषुंडी जी के पास में भेजी। अच्छा, अब यही बात ला भगवान शिव माता पार्वती ला सुना थे कि हे पार्वती, एक बार की बात है कि गरुड़ जी मोर कर समस्या समाधान करे बर आ रही, तो संक्षिप्त में ओला एक बात बोले रही। कौन से बात? तो बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। माता पार्वती कहे भोले बाबा, तो आप गरुड़ जी के समस्या के समाधान का वर्णन करे हो। भोले बाबा कहे कर पीछे पहला कारण जो मैं बतात रही हूँ कि निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा अगर समस्या समाधान हो तो ज्यादा बेहतर रही। दूसरा कारण ये भी है, गरुड़ जी पक्षी है, कागभूषुंडी जी भी पक्षी है, और खग जाने खग ही के भाषा, पक्षी है, पक्षी के भाषा में अगर वो चीज ल सुनी तो ज्यादा समझ में आई। इसलिए भी मैं गरुड़ जी के समस्या के समाधान नहीं करें। तो माता पार्वती कहे कि प्रभु फिर सत्संग का हरे, सत्संग काला कही थे। तो दीदी हो, हमन तुमन ये जो बैठे हैं कथा कहत हन, ये शायद सत्संग नहीं हो सके, क्योंकि भगवान के कथा ला केवल सुन लेना ही सत्संग नहीं है। भगवान के कथा ला अगर जीवन में अनुकरण करे जाए तो वो सत्य के संग होना है। सुने मात्र से कुछ नहीं होए, सुन करके बाद में भूल जो हो और भगवान के चरित्र के अगर जीवन में अनुकरण नहीं कर पाए हो तो वो सत्य के संग होना कहाँ हो। सत्य के संग होना के अर्थ ही होते कि सत्य ला जीवन में धारण कर लेना, भगवान के आदर्श चरित्र ला जीवन में धारण कर लेना। अच्छा, सत्य और सच, पहली ये दो बात के ऊपर मैं चर्चा करूं, फिर चर्चा करबो कि सत्य है क्या चीज, है ना। सत्य और सच, हमन सत्य और सच दोनों ला एके माने धर लेथन, पर सत्य और सच दरअसल ये दो अलग अलग बात हरे दाई हो। ध्यान दे के सुनू, सत्य का हरे और सच का हरे। सच काला कही थे, तो जैसे अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा कौन है? कौन है दाई भाई? अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा कौन हैगा? नहीं जाना? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो अगर कोनो लइका ला गुरु जी हा स्कूल में पूछे अगर आज से 15 वर्ष पूर्व लइका के प्रश्न पेपर में ये पूछे जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, और आज से 15 वर्ष पूर्व वो लइका प्रश्न पेपर में लिखी कि वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, तो ये 100% सच है, क्योंकि आज से 15 वर्ष पहली भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रही से। लेकिन वही प्रश्न अगर आज लइका से पूछे जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, और लइका कहूं गलती से लिख दिस कि माननीय मनमोहन सिंह जी, तो वो आज 100% गलत है। तब वो सही रही, सच रही, पर आज गलत है। मतलब सच जो है वो परिवर्तनशील है, समय के अनुरूप बदलत रहे थे, लेकिन सत्य जो है वो अपरिवर्तनशील है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो एक रस रहे, एक भाव रहे, जिन कभी ना बदले, जो अपरिवर्तनशील है, जो हमेशा स्थायी रहे, आज है कल रही और कल रहीस, कल रहीस आज है और आज के बाद भी जो हमेशा रही वो सत्य हरे दाई, जो कभी नहीं बदलने वाला,
वो सत्य, और जो समय के अनुरूप बदलते रहे वो सच। तो सच और सत्य में ये अंतर है। जैसे सत्य का है, सत्य के अनेकों स्वरूप हो सकते। जैसे माटी के कुम्हार जो है बर्तन बनाते ना, कुम्हार जब माटी के बर्तन बनाते तो ला अनेकों स्वरूप देते। कोनो ला हड़िया कथे, कोनो परई कथे, कोनो दिया कथे, कोनो ला कनोजी कथे, कोनो ला कहीं कथे। नाम भले ऊपर अलग अलग है, स्वरूप भले ऊपर अलग अलग है, पर कनोजी बने से पहली मिट्टी रही से, कनोजी बने के बाद भी मिट्टी है, और कनोजी फूट भी जही तबो भी वो मिट्टी के मिट्टी रही, माटी के माटी रही। तो यही सत्य है जिन कभी नहीं बदले, कल रही आज है और कल भी रही। हर परिस्थिति में जो अपरिवर्तनशील हो, जो स्थायी हो, जो कभी ना बदले वो हरे सत्य, और जो समय के अनुरूप बदलत रहे, व्यवस्था के अनुरूप बदलत रहे वो हरे सच। तो सच और सत्य में अंतर है। सच ला धारण करना है, इसे नहीं कि तुलसीदास जी महाराज सच नहीं की सत बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्य सत्य ल जीवन में संग करो कि सच लने सत्य। अच्छा, ये जगत में सत्य का है। अब प्रश्न ये उठते कि ये सृष्टि में सत्य का है, तो ये धरातल में सत्य केवल और केवल एक है, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। ये धरातल में सत्य केवल एक ही है, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म के अलावा ये जगत में कोई सत्य है ही नहीं। मतलब ईश्वर के संग हो जाना, ब्रह्म के संग हो जाना ही सत्संग है। और ये सकल सृष्टि में भगवान व्याप्तमान है, और हर मनुष्य हर प्राणी में परमात्मा व्याप्तमान है। और ये सत्य में परिभाषित करना चाहता हूँ कि हम सब ईश्वर के स्वरूप हन, हम सब सत्य स्वरूप हन, हम सब ब्रह्म के स्वरूप हन, और हम सब सत्य स्वरूप कैसे हन ये बात मैं परिभाषित कर सकता हूँ। और ये सकल सृष्टि ही ईश्वर के स्वरूप है, ये बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक आहरे दीदी हो, दीदी हो, एक आहरे माइक्रोफोन, हाँ ये हरे माइक्रोफोन है ना। तू मन कहा तो ये माइक्रोफोन है, पर मैं कहा तो ये लोहा हरे। का हरे? लोहा। देखो सत्य ला प्रमाणित करत हो, ध्यान दे के सुनना, सत्य का चीज है। तू मन कहा तो ये माइक हरे, मैं कहा तो ये लोहा हरे। तो तू मन कहो ओशन में तो ये लोहा नहीं, ये तो चट्टान है, पत्थर है। तो मैं कहूँ ये पत्थर घलो न है, ये तो मिट्टी है। कावर की दाई हो, मिट्टी से ही पत्थर के निर्माण होते, मिट्टी के जमाव से ही पत्थर के निर्माण होते, और पत्थर के जमाव से ही लोहा के निर्माण होते। तो तू मन कहा तो ये माइक्रोफोन है, मैं कहा तो लोहा है। तू मन कहो ऐसे में ये तो पत्थरा है, तो मैं कहूँ ये माटी है। तब तू मन कहो ऐसे में तो ये माटी नहीं, ये जल है, क्योंकि जल के रुकावट से ही मिट्टी के निर्माण होते। तब तू मन कहो कि ये जल भी नहीं, ये तो सूर्य की उष्मा है, ऊर्जा है। तो मैं कहूँ ये सूर्य की ऊर्जा नहीं, ये स्वयं सूर्य है। और सूर्य के अस्तित्व कहाँ से है? तो सूर्य की उत्पत्ति तो ईश्वर से हो है। इसलिए सूर्य से ऊर्जा, ऊर्जा से जल, जल से मिट्टी, मिट्टी से पत्थर, और पत्थर से लोहा, और लोहा से ये माइक की उत्पत्ति हो है। तो एकर मूल, अगर मूल में हम जा करके देखें तो यही ईश्वर है, यही ईश्वर है। तो हम सब जो स्वरूप में हन, ये ला माइक कहना भी कोई असत्य बात नहीं है, आंशिक सत्य है। ये माइक हरे, लेकिन ये आंशिक सत्य है। पर एला हम ईश्वर के स्वरूप मान लेथन तो ये पूर्ण सत्य है, पूरा पूरा सत्य है।
तो सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम, जोरी जुग पाणी। इसीलिए भगवान तुलसीदास जी की कि ये सकल जगत ही ईश्वर के स्वरूप हैं और ऐसे सर्व में व्याप्तमान ईश्वर के संग हो जाना ही सत्संग है। अच्छा, सत्संग के और भी सुंदर सुंदर परिभाषा हैं और वो बात के ऊपर हम आगे चर्चा भी करबो, पर एक सुंदर से भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो, एक बार परम श्रद्धेय दिलीप यादव जी आपके तरफ से 11 रुपया है पान खा के। दमन यादव है आपके तरफ से 11 रुपया है पान खा के। गोलू यादव भी आपके तरफ से आए 10 रुपये, वो भी पान खा के। जोरदार ताली बजाओ पान खा के। आज नान ना लई कमल देखा तो बिकट पान खाते। पंकज सिन्हा, प्रियंका सिन्हा पैसा भेजे है 20 रुपया। अपन मेहनत से कमाए धन ला श्रद्धा के स्वरूप देकर के मानस समर्पण करत थे। समूचा परिवार पर जोरदार ताली बजा दो। डोमार सिंह गायकवाड़ आपके तरफ से 20 रुपए का भाव पुष्पा है। भगवान आप ले 21 रुपए दे। 20 के बदले 21 दे मत दे, उकर घर में शांति जरूर दे, उकर घर में शांति जरूर दे। आज पैसा वाला कमी नहीं है दाई, जेकर रोड में खेत है और भले वो धोती पहरे है, लेकिन धोती पहन के वो खरबपति है। पैसा तो है आदमी का लाखों खरबों। आज तो आदमी का रत का पैसा है दाई कि आदमी खत्म हो जाही, लेकिन पैसा आओ पूरा परिवार खानदान जल के राख हो जाए पैसा में। भले आदमी खत्म हो जाए, लेकिन उकर पैसा। आज आदमी रेलवे ट्रैक के नीचे दब के मरत है, फांसी रोक के मरत है। पैसा तो है, शायद एक चीज की कमी है, शांति। आप ला पैसा दे या मत दे, आपके घर में शांति जरूर दे। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की। खोर बहारे, खोर बहारा, खोर बहारा, ओ माय गॉड, खोर बहारे हो गई। खोर बहारा यादव, कुलदीप निषाद आपके तरफ से देख के चाय पी पुरची चाय गिरा रहे हंसई के मारे। ईशानी निषाद आपके तरफ से निशानी 11 रुपया के। आवो आप सबके बीच में सुंदर से भजन। आगे संगी भगवान लहरा, राम लला आगे संगी भगवान लहरा। मिलजुल के हम संगी उत्सव मनाओ। राम लला आगे संगी भगवान लहरा। मिलजुल के हम संगी उत्सव मनाओ। सब झूम ले वो, झूम ले वो, नाच ले वो जी, गाबो राम जी के गाना। अच्छा मोला जल्दी बताओ, अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम जी विराजमान होते, विराजमान होए बर कतका बरस लगे हैं, जल्दी बताओ। वाह, ओ दीदी बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। एक बार जोर से बोल दीदी, के साल लगे हैं? 500 वर्ष लगे हैं दाई। हमरे देश में इंचे के भगवान लापन जगह में स्थान देवर। और निवेदन है के तारीख के हुई, आप सबसे निवेदन है अपन घर कम से कम 22 दिया जलाहू। ज्यादा भी जला सकते हो, जितना ज्यादा जलाहू। एक निवेदन करो, हमन दिया जलावो, कई जन के आत्मा जलही। आत्मा काकर जलही? जे राम से विरोध करते, राम के होने पर, राम के अस्तित्व पर जिसने सवाल खड़ा किया था,
और निवेदन करो भाई, भगवान ना कांग्रेस के ना भाजपा के है, ना भगवान तो सबके है। और निवेदन करो, खैर समय लगते आदमी के ज्ञान तल दूर करे बर, अब तो सबला जाना है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आप सबला राजनीति समझ के नहीं, धर्म समझ के पालन करना है। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की। स्थिति सबला दिया जलाना है, ठीक है का? हाँ, राम लला आगे संगी भगवान हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4 इतना सुंदर जयकार लगाओ, ये पड़ोसी गांव जोरत रदाई, जोरत रही, ओ माय गॉड, वो जोरत रदाई होगरी से जोरत रही तो जानते ही। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4 ये गुड्डू बने बैठने यार, 2020 का स्वेटर पहने 2024 में वैसे बैठे, जानो मनो सेप्टिक में बैठे। रामायण मंच में बने ढंग से नहीं बैठबे तो कहां बैठ बेते? अब उसने होते कई आदमी मिल ही उसने रामायण में घलोक शांति से, और आदमी ला शांति सत्संग में मिल सकते, ओकर अलावा दुनिया में और कहीं नहीं मिल सके। और निवेदन करो दाई, संस्कार नीचे मिलते, कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत थे। अब आजकल तो बतायल पड़ते, नौजवान साथी बतायल पड़ते, यहाँ डहन खाना बनत रही है, कई जन नौजवान मिले रही से, महू महकत रही से, हमें महकत कहा तो तुम अपन हिसाब से लगा लो। आज के नौजवान साथी बतायल पड़ते काला, महतारी मन के सामने माँ बहन के गाली गलौज नहीं करना चाहिए। आज नौजवान साथी बतायल पड़ते अपन से बुजुर्ग से, अपन से बड़े के सामने बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है, और धन्य है डाभा वाला निवासी गांव में रामायण करा के गांव में संस्कार लावत है, संस्कार लावत। कोनो भाजपा कोनो कांग्रेस के सरकार लावत है, सबले अच्छा है डाभा के निवासी गांव में रामायण करा के गांव में संस्कार लावत है। एक तो नजर मिला के बात कर, कुकुर की आंखी के दिन में खुलते बता, 36 दिन कहा थे, कुकुर की आंखी 7 दिन में खुलते। ए मोबाइल वाले नोनी, बिलाई की आंखी के दिन में खुलते बता, तहन मोबाइल देखबे बता तो 4 दिन हो तोर बबल पूछबे। कुकुर की आंखी 7 दिन में, बिलाई की आंखी 21 दिन में, मनखे की आंखी नहीं मोर भाई, ये मनखे की आंखी कबू कबू जिंदगी भर में खुले। अब मोला जल्दी बताओ, ये दुनिया में, ये समाज में आंखी होते हुए अंधेरा कौन? बोले बोलो कौन है वो? सब जाना तो मुंह निकालो, चाय निकली कहा। मैं बतावत हूं दाई, ये दुनिया में आंखी होते हुए अंधेरा वो जिन अपन सामने अत्याचार हुआ देखे और चुपचाप रहे, अधर्म होते हुए देखे और चुपचाप रहे, वही हरे आंखी होते हुए। ये दुनिया में कान होते हुए बहरा कौन? जिन भागवत कथा ने सुने, सत्संग में सुने, राम कथा में सुने, साहिब के बात में सुने, नीति वचन में सुने, वही हरे कान होते हुए। कुकुर की आंखी 7 दिन में, बिलाई की आंखी 21 दिन में, और मनखे की आंखी जिंदगी बननी खुले नोनी। और हमन पढ़त हन तेला का कथे जल्दी तो बताओ। रामचरित मानस, ये रामायण कब का सामर्थ्य है, रामचरित मानस कब का सामर्थ्य है दाई। ये चाहे तो 1000 साल से बंद पड़े आखिला, एक सत्संग से खोल सकते। प्रेम से बोलो रामचरित मानस की। और निवेदन करो दाई हो,
तुम्हारा लइका ला खिलौना नहीं दहू, लइका 1 घंटे रोही 2 घंटे रोही दाई, और तुम्हारा लइका ला जिंदगी में संस्कार नहीं दहू, सच कहा हो तुम्हारा लइका जिंदगी भर रोही, तुम्हारा लइका जिंदगी भर। अकाल अनाज के होते त मानव मरथे, अकाल अनाज के होते त मानव मरथे, अकाल अगर संस्कार के हो जाते पूरा पूरा मानवता मरथे, पूरा पूरा मानवता मरथे। ये लइका 2 साल में बोले बड़ सीख जाते, लेकिन जिंदगी में कब और कहां कैसा न बोलना है एला सीखे बर जिंदगी बीत जाते। ए गांव पर एक बात कहे बर जात हूं, मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो, करुणा निधान श्री राम मेरे, डाभा गांव को स्वर्ग बना दो, डाभा गांव को स्वर्ग बना दो। राम बहुत अच्छा लगा थे पावन गांव, गांव के मोहाटी में बजरंग बली, पाछू में ठाकुर देव बाबा है, 1 नंबर हमार गांव, गांव के नाम। कोनो बर मथुरा, कोनो बर काशी, कोनो बर ये काबा है, 1 नंबर हमार गांव, गांव के नाम। गजब के खाना बनते यहाँ, सबो घर में ढाबा है, 1 नंबर हमार गांव, गांव के नाम। बहुत अच्छा लगा थे, पूरे गांव में सब पी खाक बैठे हो, उल्टा बोल पड़े उनका, ओह माय गॉड। पी खा के नहीं, खा पी के, पी खा के हमें सम्मान हा घट जथे, खा पी के हम सम्मान हा। पी खा के नहीं, खा पी के बैठे हो, किस्मत वाले मन कुर्सी में बैठे। हाँ तो भैया किस्मते वाले जन तो भूया में बैठ गए, किस्मते वाले मन ला कुर्सी मिलते, अन्यथा जिंदगी सिरा जथे पंच के कुर्सी। हमार गांव में एक जन बाबा है, 95 साल ले पंचवर्षीय चुनाव लड़ीस पंच के पद पर, 17 साल ले 95 साल हो गए ओकर उम्र, 17 बार में लड़ीस, 1 बार नहीं जीती, जिंदगी हारने वाला है। अभी फिर कहा थे इस बार और शायद जीत जाऊं, मैं कहूं जिंदगी हारने वाला हंस तो लोग। और एक बात, दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई क्या कर हुआ थे, वाह बहुत अच्छा बात बोले उन्होंने, जल्दी आ 100 रुपया, हाँ नुनी चंपा, भले उम्र कम है लेकिन समझ में तगड़ा है नोनिया, बहुत बढ़िया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई क्या कर हुआ नोनी, बोल दे, लड़ाई क्या कर हुआ नोनी, हाँ तुम्हारे घर के, ऊपरों घर में हो हुई तब जाना थे। ये दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई का कर हुआ थे कुर्सी पर, आदमी प्राण छोड़े पर तैयार है लेकिन कुर्सी छोड़े पर तैयार। एक बात, कुर्सी का प्रयोग अगर धर्म के लिए किया जाए तो कुर्सी पर बैठना सार्थक है, और कुर्सी का प्रयोग केवल और केवल राम के विरोध के लिए किया जाए तो कुर्सी पर बैठना निरर्थक है, कुर्सी पर बैठना निरर्थक है। राम कोई साधारण पात्र नहीं है। राम कौन? रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के स्वरूप है। और धर्म मतलब होते का जानतो दाई, धर्म मतलब होते का, ऐसे ती निवेदन करो, चाहे तो जिंदगी में कई बार मिल ही, लेकिन धर्म के बाद बार बार। धर्म मतलब क्या होते जानतो दाई? धर्म मतलब होते मानवता। क्या होते दाई हो? धर्म मतलब होते मानवता, धर्म मतलब होते ईमानदारी, धर्म मतलब होते सत्य, धर्म मतलब होते करुणा, दया। अब बताओ महतारी, और ये धर्म में जितना सद्गुण है दुनिया में वो सब धर्म आए। अब बताओ मनखे के अंतस ले अगर मानवता खत्म हो जाही तो ना तुम बच पाओ ना हम बच पाओ। ऐसे ती संत मन कही थे का धर्म की। चलो जयकार लगाओ, जयकार लगाओ। पड़ोसी गांव ओ छोटे करेला,
ए? हाँ जो भी है वहां तक जाना चाहिए। धर्म की अधर्म का, हाँ जोरदार फिर माहौल बनना चाहिए। धर्म की धर्म का, ओकरे बाहो धर्म के नाश करे बा। ये रामायण का रात का बरहन धर्म के रक्षा बर। ऐसे तियाओ सुधार के बोलो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर। ये तरफ बूढ़ा देव ये तरफ महादेव, दोनों कौन कौन है? बिल्कुल सही जवाब, भले बिलवा है लेकिन सही बोला थे। एक बार गुड्डू भर जोरदार ताली बजा दो। ए स्थिति निवेदन करो, आदमी प्राण छोड़े पर तैयार है लेकिन कुर्सी छोड़े पर वहां देख ले दाईला। कुर्सी वाले मन के तारीफ कर तो भूयम बैठ के हमन का बिगाड़ दरेन का हाथ। गाड़ी मत दे दाई, कुर्सी अगर टूट जही तो कुर्सी पे बैठे आदमी गिर सकते, लेकिन जमीन पर बैठने वाला आदमी गिर नहीं सकता, गिर नहीं सकता। राम नोनील देख ले, गुलाबी स्वेटर वाली ला टीवी में घलोक मिलते संस्कार कहा थे, नहीं मिले, नहीं मिले टीवी में संस्कार नहीं मिले। एक तो धारावाहिक बताता है, ध्यान से सुनना। भाभी जी है कि नहीं घर पे, जाना तो देखेगा लोग। भाभी जी है कि नहीं घर पे, इतना घटिया वो धारावाहिक दाई संस्कार ला बेचे जाते। और वो धारावाहिक कैसन है बताऊं दाई? होकर तो बोले मसलिलता, होकर तो रेंगे मसलिलता, कैमरामैन फोकस करते वहु मसलिलता। अब एक बात जब जाना, एक बात जब हमला पता लगी ना, बहुत दुख हो जाए। पूरा भारत भर में धारावाहिक में अगर सबसे ज्यादा कोई पैसा कमाते, कहते धारावाहिक कमाते, वही संस्कार ला बेचने वाला घटिया धारावाहिक। भाभी जी है कि नहीं घर पे, बोल समझ नहीं आए, बोल देखत कौन हुई। उसने घटिया फिल्म बनाने वाले मन हा, घटिया धारावाहिक बनाने वाले मन हा पैसा ज्यादा कमाते, वो पैसा का करते? समाज ला बर्बाद करे के अलावा कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावा थे। और धन्य है डाबा वाले गांव में रामायण करा के गांव में वाह। और वाह देखो तो गा मानस मणि हो के भी वह भूयम बैठे है। एक बार निवेदन करूं गुरुदेव जी से, आप अपन जगह में खड़े हो जो, हाथ जोड़ के निवेदन करूं गुरुदेव जी। ये अंचल के मानस मणि दिलीप पटेल जी, जे कई बरस से उद्घोषणा के क्षेत्र में, मानस के क्षेत्र में इतना अध्ययन करे है, विद्वान है, हमारे बीच पधारे हुए हैं। आदरणीय गुरुदेव जी आप थोड़ा खड़े हो जाते हो, कृपा हो जाती है समर मन के। और मानस मणि हो करके आप जमीन पर बैठ के राम कथा सुनत हो, आप सादर प्रणाम करते हैं गुरुदेव जी। ये आपके बड़प्पन है, मानस मणि हो, आप राम कथा भगवत कथा सब याद है, ओकर बावजूद भी आप भगवान जी की कथा विनम्रता के साथ सुनत हो। आप सादर प्रणाम है आपके भावला। और ये अंचल के सुविख्यात भले हो सकते आप मन नहीं जानत हो, लेकिन हमार मन की मुलाकात महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्य में हमारे गुरुदेव जाए निर्णायक रूप में, उद्घोषणा के रूप में, और वो हमारे बीच मौजूद है। आपके चरण कमल सादर प्रणाम करता हूँ गुरुदेव जी, पर जोरदार ताली बजना चाहिए। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4। बूढ़ा देव भगवान की। अत का कंजूसी, खाना खाए पर कंजूसी करो, चाह पिए पर कंजूसी करो, का करो सन झगड़ा होए पर कंजूसी। हाँ वो नोनी देख, झगड़ा होए पर कंजूसी मत करो। कहा हाँ नोनी तोर बिहार हुई तन तो ससुर ल कबे तोर मुर्दा रहेंगे, तोर सत्यानाश ल करो सास टमाटर के। आओ दीदी हो, दोनों हाथ ऊपर करो, दीदी हो। ए गुड्डू ते दीदी हरस, दीदी मल्ला ते बाबू हरस। आओ दीदी हो, दोनों हाथ ऊपर करो, दीदी हो। कौन कौन अपन सास ससुर रोजगार देते हो?
मौका मिला है तो बतला देंगे तुमसे कितना गुस्सा करते हैं। सास का हाथ तो बिहार हुए 17 साल सपना मत देखते। अभी हमारे गांव के बगल में ठो गांव है, तुम जानतो